पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, शिवाजी के आध्यात्मिक जो गुरु थे उनका नाम क्या है? तो वो थे आपके ऑप्शन सी, रामदास। भारतीय संविधान में संशोधन का जो प्रावधान है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 में किया गया है। भारत में मौद्रिक नीति का जो निर्धारण है वो कौन करता है? तो मौद्रिक नीति का निर्धारण करता है ऑप्शन सी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वयस्क मनुष्य में अस्थियों की कुल संख्या मतलब हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 206। रैंड जो है वो किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका। पर्णहरित या कह सकते हैं क्लोरोफिल का मुख्य खनिज जो है, खनिज घटक कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम, Mg। महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? तो ऑप्शन बी, जमाली। कौन था? जमाली। बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक है ऑप्शन बी, मेथेन, मतलब CH4। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति को किसने आरंभ किया? तो ये किया था ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री जो है बाहर की ओर गिरता है, इसका कारण क्या होता है? ऑप्शन सी, गति का जड़त्व होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी, असोम में स्थित है। कहाँ पर है? असोम। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती हैं? तो ऑप्शन बी, समान दाब वाले। कंचनजंगा स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, सिक्किम में। रक्त के स्कंदन या क्लॉटिंग में मदद करने वाला विटामिन जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन डी, विटामिन के। होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ऑप्शन सी, बीजी तिलक ने। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्यास नदी पर किया गया है। निम्न में से कौन निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए? तो ऑप्शन सी, नीलम संजीव रेड्डी। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन डी, 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन सी, सीन नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के सदस्य देशों की जो संख्या है वो कितनी है? तो ऑप्शन डी, 193। आइस हॉकी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी, रिंक कहलाता है, रिंक। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? तो ऑप्शन ए, शिकागो। रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? ऑप्शन सी, पेराम्बूर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो ऑप्शन सी, मोर। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया था? तो ऑप्शन ए, बम्बई। निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स कौन सा है? तो ऑप्शन सी, आयकर। कौन सा है? आयकर। राष्ट्रपति को पद की शपथ किस संवैधानिक अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है? तो ऑप्शन बी,
भारत के मुख्य न्यायाधीश। एंडी मरे नडाल पेस किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी, टेनिस से संबंधित हैं। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम महीना जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, चैत्र का। सरिस्का अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, राजस्थान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2014 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, गुजरात में। एशेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल का विस्तारित रूप लिखिए। तो ऑप्शन ए, इंडियन प्रीमियर लीग। निजी बचत खाता किस बैंक में नहीं खोला जा सकता? तो ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक में। WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल निकाय है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे छोटा देश है? तो ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है ऑप्शन सी, मृत मनुष्यों का टीला। अब करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चंस। दिया गया है प्रश्न संख्या 45 से 46 के लिए निम्नलिखित प्रश्नों से संबंधित संख्या या शब्द चुनिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि जिस प्रकार पहले का दूसरे से या दूसरे का पहले से संबंध होता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से या चौथे का तीसरे से निकालना पड़ता है। तो देखिए 6 से हमें 18 बनाना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 6 में आपको 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आएंगे आपका 18 आ गया। अब अगर 4 में यही तरीका अपनाएंगे, 4 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 12, लेकिन आना चाहिए 12 को, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं दिया है। तो दूसरा तरीका देखते हैं। तो 6 से 18 बनाना है, तो सबसे पहले 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना आया? 36 और बटे 2 कर दें तो आपका कितना आ जाता है? 18। इसी प्रकार 4 के लिए करेंगे। 4 में आपका कितने का मल्टीप्लाई होगा? 4 का ही, क्योंकि 6 में 6 का हुआ था। तो 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 4। और तो ये आ जाएगा आपका 8। 16 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा इस लाल रुधिर कोशिकाओं का संबंध है रक्ताणु से, तो श्वेत रुधिर कोशिकाओं का संबंध किससे होगा? तो देखिए जिस प्रकार लाल रुधिर कोशिकाएं जो हैं वो रक्ताणु से संबंधित होती हैं, उसी प्रकार श्वेत जो हैं रुधिर कोशिकाएं किससे होंगी? ऑप्शन सी, लसीकाणु से संबंधित होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका। नीचे कथन के बाद 4 अनुमान दिए गए हैं, इनमें से सबसे उचित अनुमान को चुनिए। कथन क्या कहता है आपका? विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं। मतलब ज़्यादातर विद्यार्थी जो हैं विश्वविद्यालय में किस में लिखते हैं? हिंदी माध्यम में। ये आपको पता होना चाहिए। अनुमान क्या है? इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी ही बैठते हैं, तो ये हो सकता है आपका अनुमान है ऑप्शन बी, इस परीक्षा में कोई भी परीक्षार्थी अपने उत्तर हिंदी के अतिरिक्त नहीं लिखता, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और सी वाला क्या है? इस परीक्षा में बैठने वाले सभी परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर लिखते हैं, तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। और अगला है, इस परीक्षा के कुछ परीक्षार्थी जो हैं वो हिंदी में लिखते हैं, तो ये भी गलत। तो पहला वाला आपका सुटेबल हो जाएगा। तो पहला आपका क्या कहता है? वो कहता है इस परीक्षा में अधिकतर हिंदी माध्यम वाले परीक्षार्थी ही बैठते हैं, इसीलिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकांश परीक्षार्थी हिंदी माध्यम में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग पति पत्नी और परिवार के बीच का संबंध का सही निरूपण करता है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी। क्यों? देखिए बड़ा वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा परिवार का, और परिवार में आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पहला देखिए पत्नी का हो जाएगा, और ये दूसरा वाला पति का हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा, पति पत्नी जो होते हैं वो परिवार में ही तो आते हैं, तो बड़ा वाला आपका परिवार का हो जाएगा और दो छोटे छोटे अलग अलग हैं आपके, ये पति पत्नी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में माइनस का अर्थ क्या है, भाग है, और प्लस का अर्थ क्या है, गुणा करना। तो प्लस का अर्थ क्या है, गुणा करना, और गुणा का अर्थ क्या है, ये है आपका जोड़ना। और देखिए माइनस का अर्थ है भाग करना, प्लस का अर्थ है गुणा करना, और भाग का अर्थ है क्या है, घटाना। तो भाग का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना, और गुणा का अर्थ हो जाएगा जोड़ना। ये सारे लिख दिए। अब इसमें क्या कहता है, तो नीचे दिए गए समीकरणों में से कौन सा सही है। तो चार ऑप्शन है, इसमें से एक ऐसा समीकरण चुनना है जिसमें आपके दोनों पक्ष बराबर हो जाए, मतलब LHS बराबर RHS। तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी वाला। मतलब अगर आप LHS को सॉल्व करेंगे तो आपका RHS के बराबर आ जाएगा। तो LHS वाला हम लोग पद उतार लेते हैं, क्या है 6/20, और आगे है मल्टीप्लाई 12, और +7 और -1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 70 के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे, चिन्ह को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर भाग है, तो भाग की जगह क्या लिख देंगे, माइनस। माइनस लिख दिया, माइनस का 20। फिर आपका अगला चिन्ह कौन सा है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, प्लस। प्लस लगा दिया और 12 कर दिया, और 12 के आगे क्या आ रहा चिन्ह, प्लस। प्लस का अर्थ क्या है आपका, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई लगा दिया, फिर है 7, और 7 के बाद कौन सा चिन्ह है, माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, डिवाइड। फिर डिवाइड कर दिया 1 से। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 - 20 + 12 × 7। अब बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग हम लोग किसका सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 6 - 20, 12 सते कितना होता है, 12 दूनी 24, 12 3 सत्ते 5 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 छंग 72, 12 सते 84। तो ये 84 हो जाएगा। अब 84 और 6 को जोड़ेंगे बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा 90। फिर 90 - 20, 90 से 20 जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 70 के बराबर, जो कि यहाँ पर RHS आपका निकल आया। तो दोनों पक्ष आपके बराबर हो गया और सुटेबल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है, मेरे घर से प्राची जो है 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गई। तो मेरा घर यहाँ पर है मान लेते हैं, और ये 15 किलोमीटर कहाँ गई, पश्चिम की ओर। आगे क्या कहता है, इसके बाद भाई बाईं ओर मुड़ गई, और कितना चली, 20 किलोमीटर। तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ हो जाएगा, कितना चली, 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, तथा 20 किलोमीटर दूरी तय करती है बाएं मुड़ने के लिए। और आगे क्या कहता है, पुनः भाई पूर्व की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलती है। तो पूरब आपका इधर हो जाएगा, और कितना चलती है, 25 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, और अंत में भाई बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर चलती है। तो बायां आपका कौन सा हो जाएगा, ऊपर की तरफ, कितना चलती है, 20 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, बताइए कि प्राची मेरे घर से कितनी दूरी पर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो कैसे करेंगे, नीचे टोटल दूरी है 25, तो अगर देखा जाए तो ये भी टोटल दूरी क्या हो जाएगी, 25। और इसमें यहाँ तक की दूरी जो दी हुई है ये 15 दी हुई है। तो 25 से अगर 15 घटाएंगे तो आपका कितना निकलेगा, 10 किलोमीटर। बची हुई दूरी घर से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन है। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसके आगे दो निष्कर्ष 1 और 2 निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि कथन सत्य है, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको निर्णय करना है कि दिए गए कथनों से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं कि कैसे करेंगे इसको। कथन क्या है आपके, सभी कलम पेंसिलें हैं। तो आल कलम मतलब सभी कलम क्या हो जाएंगी आपकी, पेंसिल हो जाएंगी। तो ऐसे फिगर बनेगा आपका, पेंसिल। आगे क्या कहता है, कोई भी पेंसिल रबड़ नहीं है। तो कोई भी पेंसिल आपकी रबड़ नहीं हो जाएगी। तो ऐसे फिगर बनेगा, क्रॉस लग जाएगा। और निष्कर्ष में क्या कहता है, कोई रबड़ कलम नहीं है। तो देखिए पेंसिल का जब संबंध रबड़ से नहीं तो कलम का कैसे होगा। तो पहला आपका सही हो जाएगा, मतलब कोई रबड़ कलम नहीं है, तो पहला सही। दूसरा देखिए क्या कहता है, कोई भी कलम रबड़ नहीं है। तो कोई भी कलम रबड़ नहीं है, ये भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी संबंध नहीं है। तो दोनों सही। तो कौन सा हो जाएगा आपका,
ऑप्शन डी, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों निकलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, चित्र में वृत्त जो है वो कारोबारियों को करता है प्रदर्शित। मतलब वृत्त जो सर्किल है ये किसको प्रदर्शित करता है, कारोबारियों को। आगे क्या कहता है, त्रिभुज जो है, ट्रायंगल जो है वो किसको करता है, शिक्षित व्यक्तियों को। तो ये हो जाएगा शिक्षित व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है। आगे क्या कहता है, आयत जो है वो शहरी व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा आयत शहरी व्यक्तियों को, शहरी व्यक्ति। तो क्वेश्चन क्या कहता है, उन शहरी व्यक्तियों की संख्या बताइए जो शिक्षित कारोबारी हैं। तो देखिए शिक्षित भी हों और कारोबारी भी हों तो उन शहरी व्यक्तियों को बताना है। मतलब सर्किल में भी उसका हिस्सा आना चाहिए और ट्रायंगल में भी आना चाहिए। तो वो हो जाएगा आपका कौन सा होगा गाइस, तो 7 हो जाएगा। ये जो 7 नंबर है ये आपका किस में आ रहा है, ये 7 नंबर जो है ये शहरी व्यक्ति है जो कि कारोबारी भी है और क्या है, शिक्षित व्यक्ति भी है, क्योंकि इसका हिस्सा देखिए सर्किल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इंटरवेंशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरटेन। ये नहीं बन सकता है क्योंकि इंटरटेन में आपका ए अल्फ़ाबेट यूज हुआ है। यहाँ पर इंटरट्रेन में ए अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, वो अल्फ़ाबेट आपका इंटरवेंशन में नहीं मिल रहा है। तो यही वाला आपका नहीं बन सकता है। बाकी के 3 इंटेंशन, इंटर और इन्वेंशन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका सिंपल सा है, देख लेते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूरोटिक को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में साइकोटिक को क्या लिखा जाएगा, तो देख लेते हैं। तो न्यूरोटिक को सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, NEUROTIC, न्यूरोटिक। इससे क्या बना आपका, इससे जो बने हैं आपके अल्फ़ाबेट TIC और कौन सा बना है RONEU, ये बना। ये कैसे बना, देखिए स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं आपके ये न्यूरोटिक के, वो लास्ट में चले गए और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं वो स्टार्टिंग में 3 लग गए और बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम 2 अल्फ़ाबेट जो हैं वो सेम के सेम वहीं रहे। ऐसा ही तरीका हम लोग साइकोटिक में करेंगे। तो साइकोटिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, PSBCHOTIC। तो क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 3 लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट हैं इसको पहले रख देंगे TIC, और बीच के जो स्टार्टिंग के जो 3 अल्फ़ाबेट हैं उसको लास्ट में रख देंगे तो ये PSY हो जाएगा, और बीच के जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम रहेंगे CHO। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये किस में आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं आपके TIC CHO PSY, तो ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं गाइस, सिंपल। इस सेवा में सफलता व यश पाने के लिए आपके क्या संकल्प हैं, तो ये आपके संकल्प हो जाएंगे ऑप्शन बी, मैं कभी किसी कानून का उल्लंघन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को क्या उपाय करने चाहिए, तो ऑप्शन सी, लाउड स्पीकर से सही बात बताकर व चेतावनी देकर नियंत्रण करना, भीड़ के उग्र होने पर लाठीचार्ज, अश्रु गैस, गोली चलाना, ये होना चाहिए। अब हम लोग करेंगे मैथ के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1.36 पर बार वो किस साधारण भिन्न के बराबर है, ये बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा है, लिख देते हैं 1.36 और इस पर बार, ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसको एक ही सॉल्व करने का तरीका है। तो हम लोग 36 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.36 पर बार लिख सकते हैं, सिंपल सा है। अब इसको हम लोग 1 प्लस क्या कर सकते हैं, 36/99। 99 क्यों लिखा हम लोगों ने, मैं आपको बताना चाहूँगा। जिन 2 संख्याओं पर बार होता है
12 अगर हटाएंगे तो बटे में 99 आ जाएगा। ओके, और पॉइंट भी ये सब हट जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप एलसीएम ले लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 135 बटे 99। इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 15 बटे 11। किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सिंपल सा है गाइस, देख लेते हैं। a/3 a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, a प्लस बी प्लस सी बटे सी। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है, बराबर के मान लेंगे इसको। तो यहाँ से a/3 इजकल टू के हो जाएगा, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3k, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4k, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 7k। ये आ जाएंगी आपके वैल्यू। तो अब हम लोग पुट कर देंगे सारी वैल्यू, a प्लस बी प्लस सी बटे सी। ये है, वैल्यू को पुट करेंगे तो a की वैल्यू है 3k, b की वैल्यू कितनी है 4k, और c की वैल्यू कितनी है 7k और बटे 7k। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 7 7 14 होता है, तो 14k बटे 7k। तो 7k से 14k काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही सिंपल सा है। आपका दिया हुआ यदि 4x माइनस 3y बटे 7x प्लस 6y इजकल टू 4/13, तो x रेशियो y का मान बताना है। तो इक्वेशन आपकी क्या है, लिख लेते हैं। तो यहीं से हम लोग x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये है आपकी 4x माइनस 3y बटे 7x प्लस 6y इजकल टू 4/13। इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 13 का मल्टीप्लाई 4x माइनस 3y में होगा, और 4 का मल्टीप्लाई 7x प्लस 6y में होगा। तो कर लेते हैं। तो 13 चक्कू 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चक्कू 52। तो ये हो जाएगा 52x और माइनस 13 3 39y, और इजकल टू क्या हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 7x में करेंगे तो 4 7 28, 28x प्लस और 4 छंग 24, 24y। अब 75 कर लेंगे तो ये 52x माइनस 28x ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा 24y प्लस 39y। 24x सॉरी 24y प्लस 39y ये हो जाएगा। तो 52x से 28x जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 24x, और 39y और 24y कितना होता है 63y। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा x/22 इक्वल टू क्या हो जाएगा 63/24। तो इसको अगर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 21/8। तो हमसे यही तो पूछा जा रहा था, x रेशियो बाई या x/22। तो x रेशियो बाई कितना आ जाएगा 21/8। तो किस में है, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग जो है भोजन पर, और 1/2 भाग जो है ऋण चुकाने पर व्यय करता है। यदि जो शेष राशि है 2,000 रुपये है, मतलब बची हुई राशि क्या बची है उसके पास 2,000 रुपये, तो उस व्यक्ति की आय बतानी है। मान लेते हैं उस व्यक्ति की आय 100 है। मतलब कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो मतलब 100% होती है, तो यहाँ से क्या होगा, हम लोग 100% में 1/3 भाग वो किस पे व्यय करता है, भोजन पर। तो 1/3 भाग अगर भोजन पर व्यय करेगा तो आपका कितना बचेगा। तो यहाँ से निकाल लेते हैं 100/3। अब ये आपका कितना हो गया बचा हुआ भाग। अब बचे हुए भाग में भी अब वो क्या करता है 1/2 ऋण ऋण चुकाने पर व्यय करता है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50/3। शेष राशि ये बची हुई है, और नीचे क्या कहता है 2,000 रुपये बचते हैं, मतलब 50/3 बराबर किसके बराबर दिया हुआ है 2,000 के बराबर। 2,000 के बराबर दिया हुआ है। तो देखिए ये जीरो से ये जीरो कटा, 5 से ये 200 कट जाएगा तो 40, मतलब कितना आ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 120। तो हमसे उसकी आय पूछ रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 है, और 2 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 12,000 रुपये। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित विस्तारित रूप में दी गई संख्याओं का सरल रूप क्या होगा। तो आपका एक इक्वेशन दी है 5.05 इंटू 10⁴ और आगे है प्लस 8 × 10⁻³
फिर है प्लस 4 गुणे 10 की 10। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 5.05 इंटू 10 की घात 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ये लिख सकते हैं। और प्लस 8 गुणे 1000, 10 की घात 3 को 1000 लिख सकते हैं, प्लस 4 गुणे 10। अब सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका क्या आएगा, 5.05 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 50,500। प्लस 8 में 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,000। फिर प्लस 4 में 20, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 40। इन सभी को जोड़ने पर आंसर क्या आएगा आपका, 58,540। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सामान का क्रय मूल्य या कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस या सीपी कितना है, 1200 रुपये। यदि इसे 1100 रुपये में बेचा गया, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1100 रुपये। तो प्रतिशत हानि की गणना कीजिए। तो आप ही बताइए, अगर आपने किसी वस्तु को 1200 रुपये में ख़रीदा और उसे 1100 रुपये में बेच दिया तो आपका कितना घाटा हुआ, 100 रुपये का। और किस पर हुआ, कॉस्ट प्राइस पर। और अगर प्रतिशत निकालना तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब इसको अगर काटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 50/6। तो ये किसका आंसर, ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, तो ये आ जाएगा आपका 8 सही 1/3%। तो किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन है, 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती है और 140 मीटर लंबा पुल का पार करने में उसे कितना समय लगेगा। तो चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, मतलब स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। तो हमें टाइम निकालना, तो टाइम क्या हो जाएगा, टी इजकल टू डी अपान एस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 360 और 140। तो ये हो जाएगा 360 प्लस 140। और स्पीड कितनी है, स्पीड है आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 45 किलोमीटर घंटा को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो आपका कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 का। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, तो गाइस ये आ जाएगा 500/12.5। अब इसको काट देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 40 सेकेंड। तो किस में आ रहा है आपका, ऑप्शन ए में, 40 सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 3 छात्रों की औसत आयु जो है वो 15 है, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड। मान लेते हैं कितनी है, औसत आयु 15 वर्ष हो गया। अब देखिए उनकी आयु का रेशियो हमें दिया हुआ है 3 और 5 और 7, ये दिया हुआ है। तो बीच वाले छात्र की आयु बतानी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, उनकी आय का रेशियो कितना है, 3 5, 3 और 5 और 7। तो पहले की हम लोग आयु मान लेंगे 3x, दूसरे की 5x और तीसरे की 7x। और उनकी आयु का रेशियो कितना है, मतलब 3x प्लस 5x प्लस 7x बटे 3। 3 क्यों दिया, क्योंकि रेशियो क्या होता है, सॉरी औसत क्या होता है, वो दिया हुआ 15। औसत होता है पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। पद आपके योगफल कर दिया, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 और 3। तो 3 5 8 और 8 7 कितना होता है, 15x। तो 15x/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। 15 से 15 कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। देन अगेन हमें बीच वाले छात्र की आयु बतानी है, मतलब 5x की वैल्यू बतानी है। जब x बराबर 3 है तो 5x कितना हो जाएगा, 5 इंटू 3 मतलब 15 वर्ष। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा राज्य का जो निर्माण है वो कब किया गया था। तो ये किया गया था, ऑप्शन ए 1 नवंबर 1966 को। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन डी ये सभी, मतलब फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार। निम्न में से कौन सा प्रदेश हरियाणा के उत्तर पूर्व में अवस्थित है। तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। हरियाणा में साहित्य के विकास हेतु कितनी साहित्य अकादमी विकसित की गई हैं। तो ऑप्शन डी 5। निम्न में से हरियाणा का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र। बनडा जो है वो किस प्रकार का गीत है। तो ऑप्शन ए एक विवाह गीत है। हरियाणा का प्रथम सूफी संत कौन था।
तो ये था आपका ऑप्शन डी, शेख मोहम्मद तुर्क। बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में किस माह में मनाया जाता है? तो फरवरी मार्च। पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? आपको कमेंट करके बताना है कि क्या हो सकता है। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक खेलों में कि 10 मीटर निशानेबाजी प्रतियोगिता में किस दिन भारत के ओलंपिक इतिहास का व्यक्तिगत स्पर्धा का पहला स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता ऑप्शन है 2008 में, 2008। पनामा रोग किस फसल में होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, केला में। आम की सीडलेस बीज रहित वैरायटी कौन सी है? तो ऑप्शन है सिंधु। आम का खाया जाने वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है? तो मध्य फल भित्ति होता है। लखनऊ 49 एक प्रसिद्ध किस्म है, वो किसकी होती है? अमरूद की होती है। मधु में कौन सी शर्करा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन सी, ग्लूकोज व फ्रक्टोज। गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वह कौन सी है? तो साहिवाल। अगला है खालिस्तान यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है। तो ऑप्शन है फोल्डर। अगला है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो स्पेल चेक। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? तो चार्ट विजार्ड। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो डीओसी होता है। वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट टेक्स्ट के सेंटर के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन डी, Ctrl+E। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो रोस एंड कॉलम। अगला है खालिस्तान के प्रयोग से आप एमएस वर्ड आरंभ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी, स्टार्ट। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? तो ऑप्शन बी, Ctrl+N। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे खालिस्तान क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन डी, सेल कहते हैं। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन डी, कांतार। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? किसमें उपसर्ग है? ऑप्शन बी में, परा उपसर्ग। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, देशज शब्द कहते हैं। अब देखिए इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं कुछ। क्वेश्चन नंबर 98 से 100 के लिए डायरेक्शन दिए हैं। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर। इफ़ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन एनी एरर तो चूज डी। अगर कोई गलती नहीं होती तो आप डी चुन सकते हैं। तो देखिए 98 है, आफ्टर अनुज रीड द न्यूज़ पेपर ही गेव इट टू हिज ब्रदर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आफ्टर अनुज रीड, इसमें गलती हो जाएगी। अगला है नॉट ओनली ए स्कूल बट ऑल्सो सम शॉप्स हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड हियर। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी में, मतलब हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड हियर में गलती हो जाएगी। अगला है व्हेन पीयूष गॉट होम ही वाज टू एग्जॉस्टेड। तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी में आपका गलती हो जाएगा, ही वाज टू एग्जॉस्टेड। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।